जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शियाओ कॉज एंड इफेक्ट पूल के अंदर फंस चुका था, जहां पे उसकी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आ चुकी थी। तभी शियाओ कुन पैंग टेक्निक को परफॉर्म करके खुद को पुश करने लगता है उस पूल के एकदम डीप में। तभी वहां पे गोल्डन लॉयन के अकॉर्डिंग शियाओ अगर इस पूल के डीप में जाएगा तो उसका मरना यहाँ पे तय है, क्योंकि उस पूल के अंदर शीहाओ की लाश भी नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कॉज एंड इफेक्ट के पूल के डीप एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़मीन पे कई सारे मॉन्क कल्टीवेटर की डेथ बॉडी मौजूद होती है। और तभी उसी जगह पे शीहाओ भी आकर के लैंड करता है। अब यहाँ पे शीहाओ के पास इतनी भी जान नहीं होती है कि वो सांस ले सके। तभी वो डिवाइन वुड बॉक्स ब्लिंक करता है और अचानक से शीहाओ की विलो लीव्स पूरी ही तरीके से शीहाओ की बॉडी को कवर करने लगती हैं। और तभी हमें पता चलता है कि अनडाइंग गोल्डन स्क्रिप्चर अब बड़े ही आराम से विलो डाइटरी आर्ट के साथ फ्यूज होना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से शीहाओ की बॉडी, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी, उसकी पूरी ही बॉडी पे क्रैक्स पड़ चुके थे, वो सब के सब हील होने लगते हैं। और तभी शीहाओ अपनी पावर को अनलेश करता है, जहाँ पे उसके पीछे एक बुद्धा लोटस अपीयर हो जाता है। तभी शीहाओ वहाँ पे कहता है कि अनडाइंग गोल्डन स्क्रिप्चर मेरी फिजिकल बॉडी को रिस्टोर कर सकती है, लेकिन ये मेरी सोल को रिकवर नहीं कर पाती है, क्योंकि सेल्फ सीवरेंस रैलम में सोल और बॉडी एक हो जाते हैं। ये जो सेवरिंग है, ये 1000 ट्राइबुलेशन और 10,000 पाथ का रास्ता है। आखिर में सिर्फ सेल्फ ही वन ट्रू वे बचता है। तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि इसका सीधा क्लियर मतलब है, अनडाइंग गोल्डन स्क्रिप्चर इतना पावरफुल है कि मेरी बॉडी चाहे कितनी भी दफा टूट फूट जाए, वो वापस एकदम परफेक्ट फॉर्म में दोबारा से बन सकती है। लेकिन इस स्क्रिप्चर का सोल पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सेल्फ सवेरेंस रैलम में एक स्पेशल रूल होता है। इस रैलम में बॉडी और सोल दोनों एक ही एंटिटी बन जाते हैं, और इस रैलम का मकसद होता है पुरानी बॉडी पुरानी सोल दोनों को कट करना, तोड़ना, बर्न करना, टेस्ट करना, ताकि हजारों ट्राइबुलेशन और 10,000 रास्ते पार करके सिर्फ एक चीज बचे, ट्रू सेल्फ। यानी सारी पुरानी कमजोरियां, पुरानी आइडेंटिटी, पुराना ईगो सब डिसॉल्व हो जाता है। ओनली द प्योरेस्ट फ्रॉम ऑफ वन सेल्फ सर्वाइव, जो आगे की कल्टीवेशन का रियल रास्ता खोलता है, जिसे हम सब मेरिडियंस गेटवे कहते हैं। यही बॉडी के अंदर पावर का असल ओरिजिन होता है। और तभी शीहाओ की बॉडी अलग अलग रूप लेने लगती है, और तभी हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल पावर बहुत ही तेजी से शीहाओ की मेरिडियंस के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे शीहाओ दबदबी आवाज में कहता है कि फाइनली मैं अपने मेरिडियंस के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ। तो फिर अब वक्त आ चुका है कि मैं यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू करूँ। वहीं पे ज़मीन पे जितने भी मॉन्क की बॉडी होती है, जो कि अपनी कल्टीवेशन करते करते अपनी जान यहीं पे बैठ के दे चुके थे, उनके अंदर से एक स्पिरिचुअल एनर्जी हर स्केलेटन के अंदर से बाहर निकलती है, और तुरंत शीहाओ के लोटस प्लेटफॉर्म के नीचे जा करके एक जाइंट से स्पिरिचुअल हैंड में कन्वर्ट हो जाती है, और वो हैंड धीरे धीरे करके शीहाओ को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करना स्टार्ट कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो हथेली, वो हाथ अब पूरी ही तरीके से अपनी मुट्ठी को बंद कर चुका था, जहाँ पे हम शीहाओ की बॉडी को देखते हैं, जो कि आधी डिसअपियर हो चुकी थी और सिर्फ हमें आधी नज़र आ रही होती है। शीहाओ अपनी कल्टीवेशन में मशरूफ़ होता है, और तभी वो स्पिरिचुअल हैंड अपनी मुट्ठी को बंद करके नीचे की तरफ शीहाओ को खींचने लगता है। तभी शीहाओ की फोरहेड के अंदर से उसकी प्रीमोडियल स्पिरिट बाहर निकलती है, और तभी शीहाओ की प्रीमोडियल स्पिरिट अपनी बॉडी को नीचे उस मुट्ठी के द्वारा जाता हुआ देख के कहती है कि भला आखिर ये कैसी पावर है जो कि ज़बरदस्ती मुझे ब्रेक थ्रू करने से रोक रही है। ये कहने के साथ शीहाओ की प्रीमोडियल स्पिरिट अपनी बॉडी के अंदर दोबारा जाने की कोशिश करती है, मगर बार बार वो उस मुट्ठी से टकरा करके वापस एक खिलौने की तरह छटक के पीछे चली जाती है। तभी प्रीमोडियल स्पिरिट कहती है कि
तो ये ही है एंशियंट मॉन्क लीग का डिवाइन ग्राउंड कॉज एंड इफेक्ट पूल। ये रिफाइंड फोर्स एक पल में मुझे डिसॉल्व कर सकती है। ये कहने के साथ शीहाओ की प्रीमोडियल स्पिरिट काफ़ी कोशिश करती है अपनी बॉडी के अंदर जाने की, मगर धीरे धीरे करके उसकी बॉडी पूरी ही तरीके से डिसअपियर होने लगती है। और तभी पलक झपकते ही शीहाओ की प्रीमोडियल स्पिरिट स्पिरिचुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जहाँ पे हम शीहाओ की ट्रू बॉडी को देखते हैं, उसके अंदर अब डिवाइन पावर जाने लगती है। तभी शीहाओ की ट्रू बॉडी कहती है कि बस अब यही पल है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये कहने के साथ शीहाओ यिंग एंड यांग कुन पैंग टेक्निक को परफॉर्म करते हुए कहता है कि ब्रेक दी चेन, सोल को रीयूनाइट करो और अनडाइंग गोल्डन बॉडी को फर्ज करो। और तभी वहाँ पे शीहाओ रीफोर्जिंग द प्रीमोडियल स्पिरिट दाओ पैलेस सीक्रेट रैलम की कल्टीवेशन टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से शीहाओ की प्रीमोडियल स्पिरिट जो कि डिसअपियर हो चुकी थी स्पिरिचुअल फॉर्म में, वो फिर से बनने लगती है। और तभी शीहाओ की बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट की पावर एंटर करती है, जो कि शीहाओ के हार्ट को सबसे पहले चेंज करती है। उसके बाद दूसरे एलिमेंट की पावर जा करके शीहाओ के लंग्स को सही करती है और धीरे धीरे लीवर और टोटल यहाँ पे शीहाओ के 5 बॉडी पार्ट पूरी ही तरीके से 5 एलिमेंट की पावर से चेंज हो चुके थे, जिसे साफ साफ शीहाओ यहाँ पे महसूस कर पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि ये सारे ही ऑर्गन्स पैलेस में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। तभी शीहाओ इस चीज़ को महसूस करके कहता है कि दाओ पैलेस कंडेंस फॉर्म स्टोन डीमन रेयर दाओ लीग लेटर एज कल्टीवेशन का एक अनोखा रास्ता। तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि मेरे 5 ऑर्गन्स बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, हर एक एक ग्रेट दाओ पैलेस बन गया है। क्या ये न्यू पाथ ऑफ कल्टीवेशन का सेकेंड स्टेप है? व्हील सी भी फॉलो कर रहा है, हालांकि अभी पूरी तरह शेप नहीं लिया है। तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि स्टोन गॉड और गॉडेस बटरफ्लाई वो भी दाओ पैलेस में एंटर हो चुके हैं। उन्हें बाद में मैं समझ लूंगा और उनसे मिल लूंगा, अभी मेरे लिए यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी शीहाओ अपनी कल्टीवेशन से उठता है और बहुत ही तेज़ी से उस पूल से बाहर निकलने के लिए सोच ही रहा होता है। तभी उसके पैरों के नीचे मौजूद वो सारे ही स्केलेटन्स हवा में उड़ने लगते हैं और इकट्ठा होते हुए एक जाइंट सा स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तभी एक जाइंट सी बॉडी अपीयर होती है जो कि कहती है कि द ट्रायल हैज़ बिगन। तभी हमें पता चलता है कि लेजेंडरी इमॉर्टल मॉन्क सेक्ट एंशियन बुद्धा 18 क्लैप प्रैक्टिशनर ट्रायल एक्टिवेट हो चुका है, जिसकी वजह से कॉज एंड इफेक्ट पूल पूरी ही तरीके से शेक करने लगता है। अब यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट पूल के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे ज़मीन इतनी तेज़ी से हिल रही थी कि फॉरेन रैलम का एल्डर मुंह कहता है कि लिटिल लॉयन स्लेव, ये कैसी अजीब सी डिस्टरबेंस है, क्या शीहाओ सच में अभी भी जिंदा है क्या? तभी गोल्डन लॉयन अपनी कल्टीवेशन करते हुए हंसते हुए कहता है कि सीनियर, अब कोई शीहाओ नहीं बचा, उसकी तो राख भी इस वक्त तक हवा बन चुकी होगी। जो पावर आप महसूस कर रहे हैं वो तो बॉटम ऑफ द पूल में जो एंशियंट बुद्धा है उसका ट्रायल एक्टिवेट हो चुका है और उसका नाम 18 स्ट्राइक प्रैक्टिशनर है और मुझे 18 स्ट्राइक को फेस करना होगा इस पूल के डीप में जा कर के। और मैं इस पूल के डीप में जा कर के आपके लिए वो गोल्डन बॉक्स को भी लेके आ जाऊंगा। बस थोड़ी देर रुक जाएं, मैं इस गोल्डन बॉडी को पूरी ही तरीके से मास्टर कर लूंगा। ये कहने के साथ गोल्डन लॉयन हंसने लगता है और वहीं पे हम उस पूल के बॉटम का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो जाइंट सी स्केलेटन बॉडी सीधा ही शीहाओ के ऊपर काफ़ी पावरफुल पाम अटैक कर देती है। यह अटैक सीधा ही शीहाओ को हिट करता है और उसकी रिब की हड्डी एक चटक की आवाज़ के साथ टूट जाती है। तभी शीहाओ कहता है कि वो जगह दोबारा वही स्पॉट, यही वही प्लेस है जहाँ पे सबसे पहले उस बुल ने मेरे ऊपर अटैक करके मुझे दाव इंजरी दी थी। अभी तो ये पूरी तरीके से हील भी नहीं हुई थी और फिर से मैं इंजर्ड हो गया। मगर तभी वो स्केलेटन शीहाओ के ऊपर अब दूसरा और तीसरा अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था, जो कि असल में सीकिंग ओरिजिन एंशियंट बुद्धा 2-3 क्लैप अटैक था। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके शीहाओ एकदम चौंक जाता है और तभी एक धमाके के साथ दोबारा शीहाओ उस पाम अटैक से टकरा करके सीधा ज़मीन में जा करके धंस जाता है।
तभी शिहाओ, जो कि फिर से इंजर्ड हो चुका था, खुद को संभालते हुए उठता और कहता है कि ये स्केलेटन बॉडी तो मेरा इंतजार कर रही है। जैसे ही मैं अपनी इंजरी को हील कर ले रहा हूँ, ये दोबारा से मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जा रही है। तभी वहां पे शिहाओ अपनी इंजरी को फील करते हुए कहता है कि मेरी रीफोर्जिंग बॉडी अब पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। मेरी दाव वुड भी फाइनली पूरी ही तरीके से अब हील हो चुकी है। अभी वहां पे शिहाओ कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्या मतलब, क्या ये सब इसीलिए हो रहा था ताकि मेरी हर एक वीकनेस सरफेस पे आ जाए। शिहाओ के ऊपर अभी भी अटैक्स हुए जा रहे थे। तभी शिहाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, ये मुझे पूरे टाइम सर्च कर रहा था। ये स्केलेटन मेरी कमज़ोरी ढूंढ रहा था और फिर उनको मेट करने में मेरी मदद कर रहा था, यानी कि उन्हें हील करने में, उन्हें और ज़्यादा पावरफुल बनाने में। लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। अगर उस एंशियंट बुद्धा के दाव से कंपेयर करूं, जो वो जिंदा था तब भी जिस लेवल पर था, तो ऑब्वियसली मेरी हर एक इनपरफेक्शन उसके सामने उजागर हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो स्केलेटन स्ट्राइकिंग द गेट एंशियंट बुद्धा 7, 8, 10, 11 क्लैप अटैक एक साथ शिहाओ के ऊपर दनादन करना स्टार्ट कर देता है। शिहाओ की हालत अब पहले से ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो यहाँ पे लगातार अपनी इंजरी को स्पिरिचुअल पावर से हील कर रहा होता है और ख़ुद को पहले से बेहतर बना रहा होता है। इधर शिहाओ खुद को हील करके फिर से खड़ा होता, वो स्केलेटन बॉडी फिर से शिहाओ के ऊपर डिवाइन एंशियंट बुद्धा 12, 13 क्लैप अटैक करके शिहाओ को और ज़्यादा इंजर्ड कर देती है। फिर से दोबारा शिहाओ उसके सारे ही अटैक को झेल रहा होता है, जिससे यहाँ पे शिहाओ के सारे ही वो वीक पॉइंट अब पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। शिहाओ तो पहले उन सारे ही पाम अटैक को होल्ड कर रहा था, मगर अब तो उन सारे ही अटैक को शिहाओ अपने ऊपर लगने देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर एक अलग सी ऊर्जा दौड़ने लगती है। शिहाओ इंजर्ड होता, खुद को हील करता और दोबारा से भिड़ जाता उस स्केलेटन से, और वो स्केलेटन शिहाओ की मदद करता उसे और भी ज़्यादा परफेक्ट बनाने में। तभी वो स्केलेटन शिहाओ के ऊपर रिफाइनिंग द डिवाइन एंशियंट बुद्धा 14, 15 क्लैप अटैक करता है। तभी शिहाओ उस अटैक को होल्ड करने के साथ साथ कहता है कि मेरी सोल बिल्कुल भी हार्म्ड नहीं हुई, लगता है अब मेरे अंदर कोई अलग सी ही ऊर्जा घूम रही है। शिहाओ के कान फट रहे होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे उस स्केलेटन के दोनों ही हाथों के बीच में पड़ा होता है। उसकी रियल बॉडी के ऊपर साउंड वेव अटैक हो रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है, मगर उसकी जो प्रीमॉर्डियल सोल होती है वो अब पहले से कई गुना ज़्यादा परफेक्शन को अचीव कर चुकी थी। वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी, जहाँ पे शिहाओ अपनी प्रीमॉर्डियल स्पिरिट को अपने सोल सी से बाहर निकाल करके उसकी पावर को सेंस करता है और दोबारा से उसे अपने फोरहेड के अंदर, यानी कि अपनी सोल सी के अंदर रख करके उसकी पावर को महसूस कर रहा होता है। तभी फिर से वो स्केलेटन बॉडी शिहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और ये अटैक होता है अनलॉकिंग द सील एंशियंट बुद्धा 16 और 17 क्लैप अटैक। शिहाओ के ऊपर फिर से क्लैप अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से शिहाओ के बॉडी के ऊपर जो सील लगी थी वो टूटने लगती है। तभी शिहाओ इस एनर्जी को महसूस करके कहता है कि ये रीइंकार्नेशन सील ही वो चीज़ थी जो हर बार मुझे ब्रेक थ्रू के टाइम सप्रेस करती थी। हर दफ़ा मुझे लगता था जैसे अंदर से कुछ मिसिंग है, जैसे एक सांस कम पड़ रही हो। और तभी शिहाओ रीइंकार्नेशन सील को अपने हाथ में लेके कहता है कि और असल वजह तो यहीं छुपी थी। और अब जब फाइनली ये सील अनलॉक हो चुकी है, मेरा ब्रेक थ्रू इनटू द realm ऑफ सेल्फ सवरेंस बिल्कुल फ्री हो गया है। कोई भी चीज़ मुझे रोक नहीं पाएगी अब। ये कहने के साथ शिहाओ अपने हाथ में मौजूद रीइंकार्नेशन सील को देख ही रहा होता है। तभी वो स्केलेटन बॉडी फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और तभी हमें पता चलता है कि ये अटैक कॉम्प्लेशन एंशियंट बुद्धा 18 फाइनल क्लैप था।
तभी ये अटैक जैसे ही शीहाओ के करीब आता है, शीहाओ अपनी बाहें फैला करके उस अटैक का स्वागत करता है और तभी वो स्केलेटन हैंड एक भवंडर बना करके शीहाओ की बॉडी के करीब आता है और उसे छूता हुआ आर पार जाने लगता है, जहाँ पे शीहाओ के सामने एक जाइंट से बुद्धा स्क्रिप्चर अपीयर हो जाता है, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग थी कि शीहाओ के होश खुद उड़ चुके थे। और तभी वही एंशियंट बुद्धा स्क्रिप्चर शीहाओ की बॉडी के अंदर अब रिफाइन होकर के उसकी बॉडी से फ्यूज़ होने लगता है, जिसकी वजह से शीहाओ का पूरा लुक यहाँ चेंज होने लगता है। उसकी पूरी की पूरी इंजरी यहाँ पे हील होने लगती है और शीहाओ अब यहाँ पे पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। उसकी पूरी की पूरी प्रेजेंस यहाँ पे चेंज हो चुकी थी और तभी हमें पता चलता है कि शीहाओ ने अनडाइंग गोल्डन बैटल बॉडी को अचीव कर लिया है उसके 18 ट्रायल को कंप्लीट करके। तभी शीहाओ कहता है कि मैंने इतने सालों तक अनडाइंग इमॉर्टल स्क्रिप्चर को होल्ड किया और आज अनडाइंग गोल्डन बॉडी फाइनली मेरी बॉडी से फ्यूज़ हो गई। मैं यहाँ पे सभी मॉन्क्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे अपनी इनहेरिटेंस सौंप दी। ये कहने के साथ शीहाओ उन सभी लोगों को रिस्पेक्ट पेश कर रहा था। तभी हम इस पूल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे गोल्डन लॉयन अपनी कल्टीवेशन कर चुका था और वो हंसते हुए अपनी पावर को अनलेश करके खड़ा होकर कहता है कि गोल्डन बॉडी कंप्लीट हो चुकी है, अब सिर्फ फाइनल ट्रायल बाकी है। शीहाओ, मैं तुम्हारी डेड बॉडी लेने के लिए इस कॉज एंड इफेक्ट पूल के बॉटम के अंदर आ रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी लाश बची होगी। ये कहने के साथ वो पूल के अंदर एंटर करता है और वहीं पे शीहाओ उसे आता हुआ देख करके मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं भी तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ लिटिल बेबी गोल्डन बिल्ले। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो डिटेल में अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। और जो मैंने इसकी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को आने वाले अगले एपिसोड में अपनी फ़ोटो रिवील करूँगा, अगर आप लोग इस वीडियो पे 3K लाइक और 500 कमेंट्स कंप्लीट कर दें और आप लोग यहाँ गेस भी कर सकते हैं कि आखिर मैं कैसा दिखता हूँगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में मेरी फ़ोटो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।